प्यारे साथियों नमस्कार और एक बार फिर से एक और बहुत ही शानदार वीडियो हम आपके लिए लेकर आए हैं। गणित का एक ऐसा वीडियो जिसको देखने के बाद आपको प्यार हो जाएगा। अरे भाई मुझसे नहीं, गणित से प्यार हो जाएगा। तो आज हम शुरू करने वाले हैं बहुत ही शानदार जानदार वीडियो। और आज के इस टॉपिक में हम डिस्कस करेंगे गणित के 15 सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक, सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक जो आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम को अगर फेस करते हैं तो ये सारे टॉपिक एकदम अनिवार्य है आना। ठीक है। और आज का क्लास बहुत ही स्पेशल होने वाला है। लाइक शेयर आपकी जिम्मेदारी है, बिल्कुल पीछे मत हटिएगा। जितना ज़्यादा लाइक करिएगा हमारा मोटिवेशन उतना होगा। ठीक है। तो जैसा कि आपने देख रखा है कि गणित के 15 टॉपिक मुझसे एक बार पढ़ लो, प्यार हो जाएगा। भाई मैंने फिर से बोला, मुझसे नहीं गणित से प्यार होगा। तो चलिए आज के टॉपिक की शुरुआत करते हैं, बिल्कुल भी टाइम पास नहीं, क्योंकि आज का क्लास बहुत ही प्यारा बहुत ही शानदार है। आप देखना शुरू करो, आपको छोड़कर जाने का मन नहीं करेगा, ये मेरा वादा है। क्योंकि जितने भी टॉपिक है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग टॉपिक है, और साथ ही साथ हमारा खुद का रामबाण ट्रिक रहेगा और बहुत ही शालीनता से पढ़ाएंगे। चलिए शुरुआत करते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, पहला ही क्वेश्चन, टॉपिक नंबर 1। 15 टॉपिक ना कि 15 प्रश्न। तो 15 टॉपिक यानी लगभग काफी बेहतरीन क्लास होने वाली है। ए ने कोई वस्तु, पहला टॉपिक हमने निकाला है प्रॉफिट एंड लॉस से। ए ने कोई वस्तु बी को 25% के लाभ पर, बी ने कुछ वस्तु सी को 20% के लाभ पर, तथा सी ने उसी वस्तु को, ऐसे कहेंगे, सी ने डी को 20% के लाभ पर भेजी, और डी इसका कितना पेमेंट करता है, 810 रुपया। तो ए ने उसे कितने में खरीदा होगा। देखिए बहुत ही सिंपल सी बात है। ए के बारे में पूछ रहा है, आप ए को मान लीजिए यक्स। यक्स वैसे हम ज्यादा विश्वास करते नहीं है यक्स पे, लेकिन चलिए। और हाँ, ये सारे टॉपिक बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाले हैं। ठीक है। तो एकदम एक भी टॉपिक अगर एक क्लास में कंप्लीट नहीं हो तो दूसरा भी देखिएगा, लेकिन 15 का 15 टॉपिक देखिएगा, आपके हित की बात कर रहे हैं। तो ए ने कोई वस्तु बी को 25% के लाभ पर, बी ने उसी वस्तु को सी को 20% के लाभ पर। यहां पर थोड़ा सा मिस्टेक है, कुछ उसी वस्तु को, ठीक है, सी 20% के लाभ पर, सी ने डी को 20% के लाभ पर बेची, और डी फाइनली कितना दिया, 810 में। तो आप ऐसे लिखो कि सर ए के पास था जिसकी प्राइस एक्स थी, एक्स गुने ए ने बी को 25% के लाभ पर, तो 25% का लाभ मतलब होता है 125%। अब प्रतिशत हटाएंगे तो आपको भी पता है कि बटा में 100 है, फिर गुना का साइन लगाइए। बी ने सी को 20% के लाभ पर, तो 120/100, और सी ने डी को फिर से 20% के लाभ पर, तो 120/100। देखो बहुत ही मैजिक ट्रिक भाई। यहां ए के पास था, ए से गया बी के पास, बी से गया सी के पास, और सी के पास गया, सी के बाद गया डी के पास, और फाइनली डी ने कितना पेमेंट कर दिया, डी ने पेड किया 810 रुपए। तो सवाल कह रहा है ए ने उसे कितने में खरीदा था, एक्स में। एकदम सुपर मैजिक ट्रिक है, मक्खन की तरह गणित को करेंगे। देखो डबल जीरो से डबल जीरो, 25 पचे 125, 25 चक 100, 4 तिया 12। अब देखो बहुत ही आसान है, 5 से काट दो यहाँ, यहाँ 27 तिया 81, 270। उसके बाद 5 से भी काट सकते हो, 5 पचे 25, 5 चक 20, 4 से काट दो, 3 से काट दो, 3 चक 12, और 18 तिया 54। ठीक है। आप इधर से काट सकते हो 2 बार में और इधर 9 बार में, ठीक है ना। ये भाग में उधर गुना में, तो x बराबर 100 गुने 9, 900, और ये ऊपर है इधर आएगा तो बटा में। यानी फाइनली डी ए को वस्तु कितने में पड़ा था, कहेंगे सर ए को वस्तु पड़ा था 450। एकदम शालीनता से बहुत बेहतरीन टॉपिक हम लेकर आए ना आपके लिए। तो फाइनली ए ने वस्तु को खरीदा था एक्स में, और एक्स की वैल्यू 450। ये कैलकुलेशन, काटना जोड़ना घटाना एक कला है। अगर हमारी उंगलियां अच्छे से देखेंगे कि हम कैसे फेरते हैं, तो ये कला हमसे आप सीख सकते हैं। नहीं तो फिर थोड़ा समय लगेगा इस चीज को करने में। अब बाकी जो सीखे हुए हैं उनको तो सिखाने की कोई जरूरत नहीं। जितने भी बच्चे ड्रीम क्लासेस पर आए हैं बिल्कुल सब्सक्राइब करिएगा, हमारे एप्लीकेशन को जरूर इंस्टॉल करिएगा, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है। और बहुत सारी सुविधाएं एप्लीकेशन के ऊपर हम उपलब्ध करवा रहे हैं बहुत जल्द, और बहुत सारी सुविधाएं हम दे भी रहे हैं, ऐसा नहीं कि नहीं करवा रहे। तो चलिए पहला, उम्मीद है कि समझ पा रहे हैं।
हमने कहा ये क्लास बहुत ही शालीनता वाला क्लास है, मतलब सबको सीखना अनिवार्य है, ठीक है। हमने कहा कि इस क्लास को करने के बाद आपको प्यार हो जाएगा, वो भी गणित से, और ये बिल्कुल होकर रहेगा, अंत तक देख कर रहिए पहले। चलिए जी, फिर एक और सवाल। ए ने कोई वस्तु बी को 10% की हानि पर, बी ने 10% की हानि पर 10% के लाभ पर सी को, और सी कितना रुपया दिया 990। तो मान लीजिए कि ए ने कितना भुगतान किया, मान लीजिए ए ने भुगतान किया x रुपया, ऐसे मान लेते हैं ए ने भुगतान किया x रुपया, ए बी को दिया 10% की हानि पर, 10% का लॉस यानी 90, क्योंकि प्रतिशत का मतलब 100%, 10 का कम यानी 90, और बी ने उसे ए ने बी को दिया और बी ने सी को दिया 10% के लाभ पर, यानी 110/100, और फाइनली सी कितने में खरीदता है 990 में। देखिए ए से गया बी के पास, बी से गया सी के पास, सी ने दिया 990, हो गया। ए की वैल्यू पूछ रहा है, एक्स का मान निकाल देंगे। सिंगल जीरो से सिंगल जीरो, 11 नंबर 99, सिंगल जीरो से सिंगल जीरो, और कटेगा हाँ 9 से 9 कटेगा, तो x बाई 1000, क्योंकि 100 इंटू 10 इज इक्वल टू कुछ नहीं तो कटने के बाद एक, देन x इज इक्वल टू ये भाग में उधर गुना में, यानी ए ने वस्तु को कितने में खरीदा था सर जी 1000 रुपये में खरीदा था, ठीक है। मतलब आज मैंने बोला तो जिनको गणित का ग भी नहीं आता है ना, वो इस 15 टॉपिक को सीखेंगे। होनहार बच्चे तो 100% सीखेंगे, ये एकदम सबके लिए अनिवार्य टॉपिक है। जितना ज़्यादा लाइक करोगे, जितना ज़्यादा शेयर करोगे, ऐसी ऐसी वीडियो उतना लाते रहेंगे। लाइक करने से ना आपका कोई प्रॉब्लम हो रहा है, ना हमें कोई प्रॉब्लम हो रहा है। चलिए, हर एक टॉपिक के ऊपर 2 से 3 क्वेश्चन। अब देखिए टॉपिक नंबर 2 पर आगे, ये भी बड़ा ही चर्चित टॉपिक है, हमेशा स्टूडेंट फंसते हैं। कम वजन देकर ज्यादा तौल देना, इस तरह के क्वेश्चन, जैसा कि आप देख पा रहे, तुरंत आंख खुल गई, अरे सर इसी में तो फंसते थे, अच्छा हुआ इसको टॉपिक नंबर 2 आपने बना दिया। हर एक टॉपिक पर ज्यादा लंबा डिस्कस नहीं, ऐसा नहीं कि 10 क्वेश्चन लेगा, 2 से 3 या किसी किसी टॉपिक में 3 से 4 क्वेश्चन। तो सोच लीजिए 15 टॉपिक यानी 45 से 50 क्वेश्चन का ये हमारा सीरीज है। अब एक क्लास या मैक्सिमम 2 क्लास, वैसे एक क्लास में कोशिश रहेगा। एक दुकानदार अपने सामान को क्रयमूल्य पर ही बेचता है, मतलब कह रहा है बेचेगा तो नहीं, बेचने का दावा करता है, परंतु वह 1 किलोग्राम के स्थान पर 960 ग्राम बाट का प्रयोग करता है, तो उसका लाभ। देखिए दुकानदार कह रहा है कि हम जितना में खरीदेंगे उतने में दे देंगे, ये बात भाई है असंभव। दुकानदार सामान को रखे रखे गोडाउन में खराब कर देगा, लेकिन गरीब आदमी को खाने के लिए नहीं देगा 1 रुपया कम में, ठीक है। लेकिन फिर भी देखिए कि एक दुकानदार अपने सामान को क्रयमूल्य पर ही बेचता है, परंतु 1 किलोग्राम यानी कहता है कि, परंतु करता क्या है, जितना क्रयमूल्य है उतना पर ही बेचता है, लेकिन वेट कम देता है। देना चाहिए 1 किलो, 1 किलो में होता है 1000 ग्राम, लेकिन 1 किलोग्राम के जगह 960 ग्राम ही देता है, ठीक है। ऐसे कान छूइए, अच्छा ही भाई इधर से घुमा के ऐसे छूइए, बात ऐसे छूइए चाहे इधर से हाथ घुमा के छूइए, कान तो छू ही लिए। वही बात है कि एक दुकानदार अपने सामान को क्रयमूल्य पर बेचता है, कह रहा है कि हम जितना में खरीदे, क्रयमूल्य मतलब खरीदना, जितना में खरीदा उतने में दे देंगे, परंतु 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होता है, 1 किलोग्राम के स्थान पर 960 ग्राम का बाट का मतलब बटखरा होता है, प्रयोग करता है, तो लाभ प्रतिशत। तो भाई 1 किलो यानी 1000 ग्राम के जगह 960 ग्राम दिया, तो आप हमें खुद ही बताइए ना कितना ग्राम का लाभ हुआ। रुपया में तो लाभ नहीं हुआ, लेकिन ग्राम में लाभ हुआ 40 ग्राम का। अब चाहिए प्रतिशत लाभ, तो ऑब्वियसली सिंपल सी बात है कि प्रतिशत लाभ बराबर लाभ गुने 100, और जब लाभ होता है तो नीचे छोटा वाला, पॉइंट टू बी नोटेड माय डियर स्टूडेंट, जब लाभ होता है तो नीचे छोटा वाला, और जब हानि होगा तो नीचे बड़ा। फिलहाल तो लाभ है तो नीचे छोटा वाला रखेंगे। 960 इधर कट गया, 24 चक 96, ये 24 बार में, 4 छक 24, 25 चक 100, यानी 25/6 करेंगे तो 4.1/6% का आपको लाभ प्राप्त हुआ। क्वेश्चन कैसा लगा आप सभी लोग बताइएगा। यहां तक आपको बिल्कुल मक्खन की तरह गणित समझ में आ रहा है। मैंने बोला ना बहुत ही स्पेशल क्लास हम आज आपके लिए लेकर आए, बहुत ही ज्यादा स्पेशल। बस बने रहिए और बस आनंद उठाइए, टॉपिक वाइज उठाइए, क्योंकि जितने भी टॉपिक हम आपके लिए लेकर आए ना, जितने भी टॉपिक, वो एकदम इम्पॉर्टेंट है
और रिपीटेड टॉपिक है, कोई भी एग्जाम में बैठोगे यही सब क्वेश्चन एग्जाम में पूछता है, ठीक है। ये आपको समझिएगा एक्स्ट्रा डोज दे रहे हैं आपको गणित का, ठीक है। और गणित का डर तो वैसे भी भगा ही चुके हैं धीरे धीरे करके। अब आपको जो है ना बताए तो इतना करने के बाद आपको गणित से प्यार हो जाएगा। चलो एक और सवाल। एक हलवाई अपने सामान को क्रयमूल्य पर ही बेचता है। बेचता नहीं है, बेचने का दावा करता है, दिखावा करना, एक तरह छल करना। परंतु वह 1 किलोग्राम के स्थान पर 900 ग्राम। देखो जी, कह रहा है कि हम अपने सामान को क्रयमूल्य पर ही बेचेंगे, और 1 किलो के मतलब क्या हुआ, 1000 ग्राम के जगह कितना ग्राम का बाट यूज कर रहा है, 900 ग्राम का ही बाट यूज कर रहा है। बात समझो, 1000 ग्राम के स्थान पर 900 ग्राम तौलता है तो लाभ प्रतिशत। तो आप ही बताइए कि 1000 ग्राम के जगह 900 ग्राम तौलेगा तो कितना ग्राम लाभ होगा। कहेंगे सर 100 ग्राम लाभ होगा। अगर प्रतिशत लाभ की बात करें तो प्रतिशत लाभ बराबर लाभ गुने 100। और याद रखिएगा माय डियर स्टूडेंट की हमारी बानी एकदम बिल्कुल एक जैसी होती है कि जब लाभ हो तो नीचे वाला छोटा, नीचे छोटा वाला। तो 1000 और 900 में छोटा कौन सा है सर जी, 900। डबल जीरो से डबल जीरो, 100/9। सब लोग हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा कि जब हम आपको गणित पढ़ाते हैं तो आपको कितना प्रतिशत संतुष्टि मिलता है। और अगर संतुष्टि मिलता है तो हमारा एक एप्लीकेशन पर बहुत ही ट्रेंडिंग बैच है, जरूर ज्वाइन करिएगा, संजीवनी बैच, ठीक है। हमारे ऑफिशियल अकाउंट पर आप, हमारे ऑफिशियल नंबर पर आप बात कर सकते हैं हमारी टीम से, और संजीवनी बैच जरूर लीजिएगा। एप्लीकेशन वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ड्रीम क्लासेस ऑफिशियल, और ब्रह्मास्त्र बुक और रीजनिंग की भी बुक आ चुकी है, ठीक है। तो हर चीज वीडियो के डिस्क्रिप्शन में बहुत कुछ मिलेगा, आप एक बार चेक जरूर करिएगा। कौन सा बैच है, संजीवनी बैच। रीजनिंग के लिए टारगेट बैच, ये सब पेड बैच है। एप्लीकेशन पर रेगुलर लाइव कराते हैं, 1 घंटा मैथ, 1 घंटा रीजनिंग, 12 से 1 रीजनिंग, 1 से 2 मैथ, रेगुलर संडे छोड़ के, ठीक है। तो कौन सा बैच, संजीवनी बैच, बहुत ही ट्रेंडिंग बैच है। सैकड़ों नहीं हजारों बच्चे जुड़ चुके हैं उसके अंदर, सैकड़ों तो छोड़ दीजिए फिर। टाइप 3 में आ चुके हैं। देखिए एक और बेहतरीन सवाल, सवाल है कि 12 वस्तु का क्रय मूल्य 10 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर है। मतलब आप खरीदिएगा कितना वस्तु। देखो ये कैसा लाभ है, दिखावा, मतलब लगेगा कि हानि है लेकिन रियल में होगा लाभ, क्योंकि बात रुपया का नहीं, बात वस्तु का हो रहा है। तो सवाल कह रहे हैं 12 वस्तु का क्रय मूल्य, यानी आपने कितना वस्तु खरीदा, खरीदे सर 12 वस्तु, और जब देने की बारी आई तो जितने में आपने 12 वस्तु दी खरीदा, आपने सामने वाले को दिया 10 वस्तु। अगर 12 रुपया में खरीद कर 10 रुपया में दीजिएगा तब तो हानि होगा, कोई डाउट नहीं। लेकिन 12 वस्तु खरीदिएगा, उतना ही रुपया में पड़ोसन को 10 वस्तु में चिपका दीजिएगा पड़ोसी को, तो 2 वस्तु आ गया ना। वो कहावत आपने सुना है ना, आम का आम और गुठलियों का दाम। तो वही है कि 12 वस्तु का क्रय मूल्य 10 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर है। क्या होगा सब लोग कमेंट करिए, लाभ की हानि। हाँ सब लोग बताइए कि भाई जब खरीदने की बारी आई तो खरीदा गया 12 वस्तु, और जब बेचने की बारी आई तो बेचे 10 वस्तु, तो 2 वस्तु घर पे रख लिए ना। तो ऐसे में लाभ होता है, हानि नहीं। लाभ कितनी वस्तुओं का, 2 वस्तु का। लेकिन हमें लाभ नहीं चाहिए, हमें चाहिए प्रतिशत लाभ। हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए सर जी प्रतिशत लाभ। देखिए ना दिया हुआ है कि प्रतिशत लाभ ज्ञात करिए, तो प्रतिशत लाभ बराबर लाभ गुने 100। और एक बात जीवन में हमेशा याद रखिए कि जब लाभ होगा तो नीचे क्रय मूल्य जो होता है वो छोटा वाला होता है, हानि होगा तो नीचे बड़ा वाला, लाभ होगा तो छोटा वाला। क्योंकि हानि लाभ तभी होगा जब 10 रुपया वाला 12 में बिके। कहिएगा सर यहाँ 12 वाला 10 में, भाई ये रुपया नहीं, ये वस्तु खरीदे। मान लीजिए कि हम आपको 100 रुपया दिए, बोले जाओ पेंसिल खरीद के लेके आओ, आपने 12 पेंसिल खरीदा। बगल वाला बोला कि आपकी पेंसिल हमें अच्छी लग रही, तो हम बोले 100 रुपये में 10 लाए, 10 ले लो। तो 100 जो खर्चा हुआ था 12 पेंसिल पर, वो 100 रुपया तो बगल वाले ने दे दिया। हम लाए थे 12 पेंसिल, उसको दिए 10 पेंसिल, 2 पेंसिल पॉकेट में गया ना, हम भी यूज कर लिए, वो भी यूज कर लिए, और जो 100 रुपया लगा था वो भी मिल गया। तो ऐसे में प्रतिशत लाभ बराबर लाभ गुने 100 बटे क्रय मूल्य कितना, 10 ना कि 12। 10 दूनी 20% का लाभ। और ये बी नंबर ऑप्शन आपके स्क्रीन के ऊपर उत्तर है। आ रहा है ना समझ में, बताए थे ना कि बहुत ही बेहतरीन क्लास हम आपके लिए लेकर आए। आप मतलब मन नहीं करेगा कि क्लास छोड़ के चले जाए।
ठीक है। और ये 15 का 15 टॉपिक कवर होना चाहिए, एक भी नहीं छूटना चाहिए, चाहे कुछ भी हो जाए इसके लिए, ठीक है। वरना आप बहुत कुछ मिस कर दोगे। 15 टॉपिक है ना कि 15 क्वेश्चन है, इसलिए मिस मत करना, ठीक है। अगर 2-3 टॉपिक भी एग्जाम में लड़ जाए ना तो समझिए आपका तो भाई जीवन ही धन्य हो गया इस बैच को, इस क्लास को पढ़कर। और ऐसे ही कंटेंट हम संजीवनी बैच में देते हैं। सवाल है 12 पेन का क्रयमूल 16 पेन के विक्रयमूल के बराबर। आपने खरीदा 12 पेन, अब देखो जी हानि होगा कि लाभ, समझो इस चीज को। आपने खरीदा 12 पेन, खरीदा कितना पेन? 12 पेन, और बगल वाले को बेचने की बारी आई तो आपने बोला कि हम 16 पेन बेच रहे हैं। लीजिए, इसको कहते हैं भाई, आमतौर पर कहा जाता है घर से घटा। सही बात कह रहा है, 12 पेन का क्रयमूल 16 पेन के विक्रयमूल, मतलब हम खरीदे 12 पेन, अब बगल वाले को दे रहे हैं 16 पेन। बताइए, वो घर से घटा, तो इस बार लाभ नहीं हानि हो गया। और हानि कितने पेन का? 4 पेन का। लेकिन हानि नहीं चाहिए, प्रतिशत हानि चाहिए, प्रतिशत हानि चाहिए। तो प्रतिशत हानि बराबर हानि गुने 100 बटे, जब हानि हो तो क्रयमूल बड़ा वाला। बात एकदम क्लियर है। हानि हो तो क्रयमूल बड़ा वाला, तो 16 4 चक 16, क्योंकि दोनों में बड़ा तो 16 ही था। कहेंगे सर 25%। कहिए सर कैसे हानि हुआ? अरे भाई खुद सोच कर देखिए ना कि आप खरीद के लाए 12 पेन, अब पड़ोसी का मांग रहा है तो आप उसको 16 को दे रहे हैं। घर से 4 पेन खरीद के दे रहे हैं ना, तो हानि ही होगा ना। कितने पेन का? 4 पेन का। समझ में आया? कहेंगे हाँ जी सर बिल्कुल आ रहा है। आप समझाएं और समझ में ना आए, ये तो बिल्कुल हो ही नहीं सकता। तो ऐसे में प्रॉफिट लॉस बड़ा इंपॉर्टेंट है। हम बढ़े आगे? बिल्कुल बढ़ते हैं फिर, अगर ऐसी बात है तो। चलो फिर एक और सवाल आपके स्क्रीन के ऊपर, ठीक है। टॉपिक नंबर 4 देखो, बोले थे ना कि एकदम गति से भागेंगे। इस टाइप का क्वेश्चन पूछता है एसएससी में, रेलवे में, डिफेंस में, कहीं भी चल जाओ ना, कहीं भी चल जाइए, कोई भी। अभी बहुत सारे बिहार पुलिस, यूपी पुलिस, एमपी पुलिस के लिए लोग एकदम दौड़ रहे हैं। ये सब हाईलाइटेड टॉपिक है। अगर नहीं आया ना तो कह दीजिएगा हमें कि सर आपसे पढ़ के गए थे नहीं आया, ठीक है। लेकिन ईमानदारी से पढ़िएगा तब ना, 2-4 को क्लास करके जाइएगा। आप प्लेलिस्ट में जाकर देखिए, आपको सैकड़ों सैकड़ों ट्रिक की क्लासेस हमारी पड़ी है, आप जाके पढ़िए। उसके बाद नहीं आए तो फिर हमारा नाम ले लीजिएगा, ठीक है। तो कह रहा है एक धनराशि साधारण ब्याज पर 20 वर्षों में दुगनी हो जाती है, तो कितने वर्षों में वही राशि उसी दर से, यह राशि उसी दर से 4 गुनी हो जाए। एक ट्रिक हम आपको लिखाते हैं, ट्रिक नहीं, हमारा रामबाण ट्रिक हम आपको देते हैं। क्या देंगे? रामबाण ट्रिक। और इस रामबाण ट्रिक को जैसे ही यूज करिएगा, अंदर से एक वर्ड आएगा कि सर गणित माने तो मक्खन, ठीक है। तो चलिए हम आपके लिए एक रामबाण ट्रिक लिखने वाले हैं। तैयार हैं आप लोग? और ये रामबाण ट्रिक ये है कि अगर पूछे कि यह राशि उसी ब्याज से, सॉरी, कितने वर्षों में, ठीक है, कितने वर्षों में यह राशि उसी दर से, उसी ब्याज की दर से 4 गुनी हो जाएगी, तो ट्रिक ये हम लिख देते हैं यहाँ पर रामबाण ट्रिक, ठीक है। अब काम भी देगा, जीवन भर काम देगा, खाली रट के रखिएगा अच्छे से, रामबाण ट्रिक। और ये रामबाण ट्रिक है भाई T2-1 बटे T1, ठीक है। या अच्छा गुना गुनी वाला है ना, तो ऐसे लिखिए N2-1 बटे N1-1 इंटू T। एक बार बैठा कर देखिए तो जरा, उत्तर आ रहा है? अगर आ रहा है तो 100% सफलता मिलेगी। N2 मतलब N का मतलब है गुना गुनी, कितना बार, तो N2 20 वर्षों में दुगनी हो जाती है, तो कितने वर्षों में 4 गुनी हो जाएगी। यानी N2 कौन है? 4 है, तो जो जो दूसरा समय रहे वो 4 होगा, सॉरी, दूसरा गुना वाला रहे कि दूसरे बार में गुना, तो वो N2, जो पहले में गुना गुनी बोले वो N1, ठीक है। तो N2 कितना है? 4-1। अब बटे दुगनी हो जाना मतलब 2-1 अगुने समय की चर्चा कितने वर्षों में? 20 वर्षों में, ठीक है ना। तो कितने वर्षों में, इसको इस फॉर्मूला को रखने से दूसरा समय प्राप्त होगा। तो 4 में से 1 गया 3, 2 में से 1 गया 1 अगुने 20 गुने 20, तो 20 तिया, कहेंगे महाराज आंसर आ गया 60 वर्षों में ये काम पॉसिबल है। देखो कहीं ना कहीं तो ऑप्शन होगा, गणित माने तो मक्खन।
और ये पॉसिबल है। अगर चाह रख ले, ठीक है ना, तो राह आसान नहीं है, ठीक है। इसलिए बच्चन साहब हमेशा कहते हैं कि लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश तो करिए, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। बढ़े आगे। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर बिल्कुल करिएगा, अभी और अच्छे अच्छे कंटेंट आएंगे, ठीक है। लाइक शेयर करने से क्या है ना कि हमें भी मोटिवेशन मिलता है कि चलो हमारे स्टूडेंट हमारी इतनी वीडियोस को लाइक कर रहे हैं, शेयर कर रहे हैं। सवाल है, यदि साधारण ब्याज पर कोई धनराशि 8 वर्षों में 7 गुनी हो जाती है तो कितने वर्षों में 19 गुनी हो जाएगी? फॉर्मूला n2 - 1 बटे n1 - 1 इंटू टी, बस एकदम मक्खन है भाई। तो n2 यानी 19 - 1 बटे 7 गुनी है ना, 7 - 1 और 8 वर्षों में है तो समय को 8 लिखे, 18 बटे 6 गुने 8, 6 तिया 18, 8 तिया, ये काम हो जाएगा 24 वर्षों में, डी नंबर। ठीक है, 4 विकल्प आपके स्क्रीन के ऊपर है, आप चाहे तो बिल्कुल उत्तर दे सकते हैं कि सर ये नहीं तो ये होगा, ये नहीं तो ये होगा, लेकिन आप बिल्कुल अच्छे से समझिए क्लैरिटी के साथ, ताकि ऐसे क्वेश्चन कभी भी एग्जाम में आए तो बिल्कुल छूटे नहीं और एक बार में रिजल्ट हो जाए। एक धनराशि 5 वर्षों में 3 गुनी हो जाती है तो कितने वर्षों में उसी साधारण ब्याज की दर से 6 गुनी। तो n2 कौन है? 2 है, 6 है, तो 6 - 1 और यहाँ 3 गुनी है बटे 3 - 1 और इंटू ये काम 5 वर्षों में हो रहा है तो 6 में से 1 गया 5 और 3 में से 1 गया 2 और गुने 5, तो 5 × 5 = 25 बटे 2 लिखेंगे तो 12.5 वर्ष कहीं ना कहीं तो जरूर होगा जी, बी नंबर ऑप्शन। कॉपी में नोट करते चलिए, हम आगे बढ़ते चलते हैं, बिल्कुल ठीक है। कॉपी में नोट करते चलिए, हम बिल्कुल आगे बढ़ते चलते हैं। आ रहा है समझ में? बताए थे ना स्टार्टिंग में, हमने बोला कि ये एक बहुत ही स्पेशल क्लास है जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। चलिए इसी बात को लेकर हम आगे बढ़ते हैं। एक और सवाल और एक और टाइप का, ये भाई 5वें टाइप की ओर आ चुके हैं। इस तरह से ये एक एवरेज का टॉपिक है और मौसम से रिलेटेड क्वेश्चन देता है, ठीक है। औसत तापमान की बात करें, ठीक है, एवरेज टेम्परेचर से रिलेटेड क्वेश्चन है और उम्मीद है कि 100% आपके माइंड में एकदम उठा के रख देंगे डायरेक्ट आंसर के लिए। ओके, सवाल कह रहा है, ठीक है, एक बार हम अपना ये कर देते हैं स्टार्ट, ताकि बच्चों को जैसे किन्हीं को कॉल की सुविधा हो कि सर मुझे कॉल करना है तो ये कहाँ से कर सकेंगे, ठीक है। जैसे हमारे ऑफिशियल नंबर चाहिए, हमारा ऑफिस का नंबर चाहिए, कौन सी किताबें सही है, ये सब चीजें बच्चों के हित के लिए होता है। किसी सप्ताह सोमवार, मंगलवार तथा बुधवार का औसत तापमान 40 डिग्री। देखो, सोमवार प्लस मंगलवार प्लस बुधवार, इनका औसत तापमान 40 डिग्री सेल्सियस है। कुल तापमान, क्योंकि 3 दिन है ना, देखिए कोई भी प्रश्न का सॉल्यूशन औसत से नहीं निकलता है, कुल मान निकालना है। तो कुल मान तो 3 दिन है ना, तो 40 × 3 कितना हो जाएगा? 120 डिग्री सेल्सियस। सोमवार, मंगलवार और बुधवार का औसत तापमान 40 डिग्री सेल्सियस, तो कुल हो जाएगा 40 × 3 120। मंगलवार, बुधवार और गुरुवार, बृहस्पतिवार को गुरुवार भी कहते हैं, और इसका औसत तापमान 41 डिग्री सेल्सियस है, तो कुल तापमान हो जाएगा 123 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। यदि बृहस्पतिवार का तापमान है, अब देखिए जब ऐसी स्थिति उत्पन्न हो जाए ना, तो आप क्या करिए कि यहां पर दोनों को घटा लीजिए। तो कहेंगे सर घटेगा कौन, क्योंकि ये बड़ा है ये छोटा है, बड़ा इससे ये वाला नीचे वाले से ऊपर वाला घटेगा, क्योंकि ये बड़ा है ना, तो पहले तो घटाएंगे तो ये मंगलवार से मंगलवार कट के निकल जाएगा, बुधवार से बुधवार, आगे इसको रखेंगे क्योंकि 123 डिग्री बड़ा है और 120 डिग्री छोटा है। तो सोमवार में गुरुवार ना घटाकर हम लिखेंगे गुरुवार माइनस सोमवार। क्यों कहें आगे? क्योंकि भाई ये बड़ा है ना, तो 123 माइनस 120। अब देखो बात समझो कि भाई आपको एक दिया हुआ है कि गुरुवार का तापमान 38 डिग्री सेल्सियस, तो यहां पर 38 डिग्री सेल्सियस कर दो, माइनस सोमवार
अब बराबर 123 में 120 गया 3 डिग्री सेल्सियस। आपको क्या चाहिए? सोमवार का तापमान, ठीक है ना। तो सोमवार का तापमान चाहिए, तो ये माइनस में सोमवार है, इधर प्लस में, अरे प्लस में इधर माइनस में, यानी 38 माइनस 3 बराबर सोमवार, यानी सोमवार का तापमान जो होगा 38 में से 3 गया 35 डिग्री सेल्सियस। उम्मीद है कि 100% हम आपको संतुष्ट कर पा रहे हैं यहां तक। यस या नो में जवाब दीजिएगा सब लोग। सही बात कि गलत बात माय डियर स्टूडेंट? यानी ये इस प्रश्न का उत्तर हो गया 35 डिग्री सेल्सियस इज द राइट आंसर। आपको कोई भी बैच लेना है, अगर आपको मुझसे गणित पढ़ना है, तो नीचे आपको हमारा ऑफिशियल नंबर दिया जा रहा है, आप कॉल कर सकते हैं, टीम से बात कर सकते हैं, हमारे एप्लीकेशन का नाम नीचे चल रहा होगा, हमारा टेलीग्राम चैनल भी यही है, ड्रीम क्लासेस, ड्रीम कॉम्पिटिटिव क्लासेस के नाम से। आप लोग हमें टेलीग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ पे जब भी हम लाइव आते हैं ना, या जब भी हमारी कोई क्लास शेड्यूल होती है, तो हम लिंक पहले वहाँ डालते हैं, बाद में यहाँ लाइव लेते हैं, ठीक है। तो टेलीग्राम ज्वाइन करने का फायदा, वहाँ डेली क्यूज होता है, मॉक टेस्ट वगैरह कभी कभी बीच बीच में लगाया जाता है, तो ये सारी सुविधाएं आपको टेलीग्राम पे उपलब्ध कराई जाती है। इसलिए हजारों बच्चे हमारे साथ यूट्यूब के साथ साथ, हजारों बच्चे, सैकड़ों नहीं, हजारों बच्चे हमारे साथ टेलीग्राम पे जुड़े हुए हैं, और ये बहुत अच्छी खबर है। चलिए, सोमवार, मंगलवार तथा बुधवार का औसत तापमान बिल्कुल सेम टू सेम, हर एक टॉपिक के ऊपर एक एक दो दो क्वेश्चन हम आपके लिए लेकर आए हैं। सोमवार, मंगलवार और बुधवार का तापमान, यानी यहां लिख लो सोमवार प्लस मंगलवार प्लस बुधवार, और इसका औसत तापमान 38 है, तो 3 दिन है तो 3 से गुना करिए, 30 तिया 90, 8 तिया 24, 3 8 तिया 24 के 4 हाथ में रहा 2, और 3 तिया 9, हाँ 114 डिग्री सेल्सियस। कितना? 114 डिग्री सेल्सियस। मंगलवार प्लस बुधवार प्लस गुरुवार का औसत तापमान जो है, अच्छा एक सेकंड, सोमवार, मंगलवार, बुध, अच्छा 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 अच्छा, ये 4 दिन है, ओके ओके ओके, चलो अच्छा बात है, 4 दिन का है तो 4 दिन, सोमवार, मंगलवार, बुधवार और गुरुवार भी है भाई, हमारा ध्यान नहीं रहा, और औसत तापमान 38 डिग्री सेल्सियस है, तो 4 दिन हो गया, तो 4 से गुना, क्योंकि कुल तापमान निकालने के लिए जितना दिन रहेगा, 8 चक 32 के 2 हाथ में रहा 3, 4 तिया 12 3 15, 152 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। 8 चक 32 के 2 हाथ में रहा 3, 4 तिया 12 3 15। अब आइए कि मंगलवार प्लस बुधवार प्लस गुरुवार प्लस शुक्रवार, ठीक है। मंगल, बुध, गुरु और शुक्रवार का औसत तापमान 40 डिग्री सेल्सियस है, 4 दिन है तो 40 चक 160 हो जाए। अब बहुत ही सिंपल सा प्रोसेस है कि आप घटा दीजिए, कहिएगा सर घटेगा कौन, नीचे वाला बड़ा है ऊपर वाला छोटा है, तो ऊपर से नीचे, तो ऐसे में मंगल से मंगल चला गया, बुध से बुध चला गया, गुरु से गुरु, तो बड़ा शुक्र है, सोम छोटा है, क्योंकि नीचे वाला बड़ा है तो ये बड़ा होना चाहिए, यानी शुक्रवार, ठीक है। शुक्रवार में आप घटा दीजिए सोमवार, ठीक है, शुक्रवार में आप घटा दीजिए सोमवार, तो 160 में घटा देंगे 152, तो शुक्रवार में सोमवार घटाएंगे। अब आपको किसी एक का दिया होगा, यदि सोमवार का तापमान 30 डिग्री सेल्सियस, तो शुक्रवार, ठीक है, अब माइनस सोमवार का दिया हुआ है 30 डिग्री सेल्सियस, बराबर 160 में 52 के 8, ये माइनस उधर प्लस में, ठीक है, यानी शुक्रवार का जो औसत तापमान होगा वो 8 + 30 = 38। बिल्कुल इग्नोर मत करिएगा, हमें पता है कि ये थोड़ा सा बोरिंग टॉपिक है, लेकिन यहाँ से प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं, और कई बार पूछे गए हैं, बार बार पूछे गए हैं ऐसे क्वेश्चन। और अब हमें पता है कि अब आपको अगर तापमान से रिलेटेड कोई क्वेश्चन आए तो आप मक्खन की तरह उत्तर देंगे, वो भी जल्दबाजी में। चलो एक और टॉपिक नंबर 6 में हम आ चुके हैं, ठीक है। कितनी गति हम आपके लिए लेकर आए हैं ये आप देख पा रहे हैं। √17 + √17 + √17 ... इनफाइनाइट, 17 को हम किसी दो पार्ट में नहीं डिवाइड कर सकते। क्यों? क्योंकि सर इसका वर्गमूल नहीं निकलेगा ना, ये एक अभाज्य संख्या है, ना तो वर्गमूल निकल सकता है, और अभाज्य संख्या को एक और स्वयं के अलावा किसी और से भाग दे भी नहीं सकते, तो इसके लिए एक और रामबाण ट्रिक। कहिए सर याद रहेगा? भाई क्यों नहीं याद रहेगा, जब हमें याद है, ठीक है ना,
तो आपको भी याद रहेगा। और ये बड़ा इंपॉर्टेंट ट्रिक हम दे रहे हैं, रामबाण दे रहे हैं भाई। कैसा ट्रिक देते हैं हम लोग? रामबाण। ट्रिक है √4a, ठीक है, √4a + 1/2। अच्छा, ये ऐसे नहीं, ठीक है, ऐसे थोड़ा ऐसे लिखें, √4a + 1/2। अब देखिए ये ट्रिक है, बस कुछ नहीं, ए जो रूट के अंदर है उसको ए का मान देंगे, ठीक है। तो √4 इंटू ए की वैल्यू क्या भाई, 17 है ना सब जगह रूट में, तो 17 + 1/2। कहिएगा सर 17 × 61 एक √69/2 ऑप्शन में भी नहीं है। देखिए ना ध्यान से, कहिए सर कर तो दिए सॉल्व, लेकिन √69/2 तो किसी ऑप्शन में भी नहीं है। तो यहाँ पर एक छोटा सा ट्रिक याद रखिएगा कि ये जो रूट के अंदर रूट है, रूट के अंदर रूट है, तो पहला साइन क्या है? कहेंगे सर पहला साइन पॉजिटिव है। अगर पहला साइन पॉजिटिव है तो रूट के बाहर +1 करिए, ऐसा नहीं कि रूट के अंदर। तो देखिए ये आपका पहला नंबर ऑप्शन जो है इस प्रश्न का उत्तर हो गया। कैसा लगा ट्रिक? कैसा लगा? रामबाण ट्रिक कहिए भाई। ट्रिक क्यों कहे, रामबाण ट्रिक कहे, कैसा लगा? तो अगर इस टाइप के क्वेश्चन आ जाए तो बिल्कुल ऐसे ही निचोड़ तरीके से करेंगे सॉल्यूशन। कह दीजिए सर बिल्कुल सीख पा रहे हैं, यहां तक समझ पा रहे? आई बात समझ में? बिल्कुल आ रहा होगा, कोई डाउट नहीं। बढ़े आगे, चलो एकदम वीडियो लाइक और शेयर करते रहिएगा, ठीक है। और हमारी एक रीजनिंग की बुक बहुत ही ट्रेंडिंग में जा रही है, बहुत लोग पसंद कर रहे हैं। ये हमारी खुद की लिखी हुई किताब है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, काफ़ी मोटी किताब है, फ्लिपकार्ट पे अवेलेबल है। आप चाहो तो आप हमारी खुद की ये किताब खरीद कर आप रीजनिंग पढ़ सकते हो। बाकी मैथ के लिए तो आपको पता ही है, ट्रिकी मैथ ब्रह्मास्त्र, इसका एक और लेटेस्ट वर्जन आ रहा है जिसमें कंप्लीट सॉल्यूशन दे रहे हैं। थोड़ी मोटी हो जाएगी नेक्स्ट टाइम से, फिलहाल अभी यही है, लेकिन बहुत बेहतरीन किताब है। काफ़ी ज़्यादा बच्चों ने इसका परचेज कर रखा है, तो बहुत बढ़िया। चलो एक और सवाल, वही फिर से अंडर रूट कहिए सर इस बार निगेटिव है, कोई बात नहीं, क्योंकि 13 एक अभाज्य संख्या है। √4a + 1/2 कहिए सर ऊपर निगेटिव है, कोई बात नहीं, हम है ना। चलो √4 × 13 + 1/2, तो √13 × 52 और 1 √53/2। अब देखिए कि इतना करने के बाद आप यहाँ पर क्या देख पा रहे हैं? कहेंगे सर यहाँ पर एक ऑप्शन यहाँ मिस्टेक होगा, हम चेंज करेंगे। कहेंगे सर सब जगह निगेटिव है, अगर पॉजिटिव रहता तो +1, लेकिन माइनस है, निगेटिव है तो -1। हमें पता है कि ऑप्शन में ये अवेलेबल नहीं है, पर कोई बात नहीं, हम एक ऑप्शन चेंज करेंगे, इसको ऐसे लिखेंगे √53 -1, वो जो -1 है रूट के बाहर है, ये इस प्रश्न का बी नंबर ऑप्शन आप करिएगा सर। कोई बात नहीं, ऑप्शन अगर नहीं मिला तो हम है ना बिल्कुल साक्षात। क्लियर है? पढ़ते चले। 15 टॉपिक करने के बाद आपको सच में गणित से प्यार हो जाएगा, इसमें कोई डाउट नहीं। और एक बेहतर कॉन्सेप्ट तरीका आप देख पा रहे हैं। और सोच लीजिए कि अगर आपको YouTube पे इतना बेहतर बेहतर कंटेंट दे रहे हैं, तो अगर आप हमारे साथ संजीवनी बैच में पूरे 1 साल के लिए जुड़िएगा, फीस बहुत ही नॉर्मल रहता है, 500-600 का बैच रहेगा पूरे 1 साल का। लाइव जो छूटा हुआ है वो रिकॉर्डेड भी मिल जाएगा, ये सुविधा है। प्लस नोटबुक भी फ्री में उसी बैच के अंदर है, टेस्ट सीरीज भी उसी के अंदर है। तो सुविधाएं तो बुक में बहुत, बैच में बहुत ज़्यादा है, ठीक है। जैसा कि एक और सवाल देख पा रहे हैं कि सर एक पॉजिटिव है, एक निगेटिव है, फिर पॉजिटिव है, फिर निगेटिव है, लेकिन सबके अंदर मतलब सबके कॉमन अंक है, डिजिट मतलब अंक है, तो कैसे करेंगे? फिर से एक और, इसके लिए एक और ट्रिक होता है, बस यही लास्ट ट्रिक, ठीक है। √4a - 3/2, वहाँ 4a + 1 हुआ था, यहाँ 4a - 3 होगा। जब हमें याद है तो आपको भी याद होना चाहिए हमारे हिसाब से, /2, ठीक है। तो बहुत ही सिंपल है कि भाई ऊपर आया √25, क्योंकि 7 × 28 में 3 × 25/2। तो अब देखिए कि 5/2 आया, सही बात या गलत बात? ठीक है ना, तो 5/2 आया,
5/2 आया, और ऐसे में आपको करना क्या है कि +1 कर देना है, क्योंकि यहाँ पे पहला साइन प्लस में है। 5 एक 6/2 करेंगे तो आपका उत्तर होगा 3। ठीक है, और ये डी नंबर ऑप्शन आपका उत्तर हो गया। कुछ नहीं, +1 तो हर सब में कर रहे थे, माइनस था तो -1, प्लस है तो +1, और अगर पहला ऑप्शन पॉजिटिव है तो पॉजिटिव करते। अगर रियर केस में पहला ऑप्शन, इससे हमको कोई मतलब नहीं, इससे हमको कोई मतलब नहीं, इससे हमको पहला क्या है पॉजिटिव, अगर पहला निगेटिव रहता तो यहाँ -1 करते तो 4/2 हो जाता आपका उत्तर। ठीक है, आई बात समझ में? कहेंगे जी सर बिल्कुल आ गया। नहीं, हाँ बिल्कुल बिल्कुल आ गया होगा समझ में सबको। चलो फिर एक और सवाल, टॉपिक भी चेंज कर दिए हम लोग, लीजिए 7वां टाइप, टॉपिक नंबर 7वां। ठीक है, √12 + √12 + √12 डॉट 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 इन्फिनिटी, मतलब आपको अनंत तक चल रहा है √12 याद करिए, रूट के अंदर रूट हो, रूट के अंदर रूट हो, सब जगह पॉजिटिव का साइन हो, तो रूट के अंदर अगर वैसी कोई संख्या है जिसको हम 2 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, कहेंगे जी सर बिल्कुल कर सकते हैं। 12 को 2 पार्ट में डिवाइड करिए ना। 12 एक ऐसी संख्या है जिसको हम 2 पार्ट में आराम से डिवाइड कर सकते हैं बिना सोचे समझे, कर सकते हैं ना। कहेंगे जी सर लग तो रहा है कि कर सकते हैं डिवाइड, देखिए कैसे, 12 को ऐसे 2 पार्ट में डिवाइड करिए कि गुना करने पर 12 ही आए, लेकिन दोनों को घटा दे तो 1 आ जाए। 12 को ऐसे 2 पार्ट, क्योंकि रूट के अंदर रूट है, रूट के अंदर सब जगह पॉजिटिव है, कॉमन अंक है, कॉमन संख्या है, तो 12 को ऐसे 2 पार्ट में डिवाइड करिए कि गुना करने पर 12 ही आ जाए, लेकिन घटने पर 1, तो 4 तिया 12 और 4 में से 3 गए। अगर सब जगह पॉजिटिव है तो बड़ी वाली संख्या जो है आपका उत्तर होगा, अगर सब जगह निगेटिव रहता तो फिर छोटी वाली संख्या, जैसा कि अभी आप देख पा रहे हैं। ठीक है, तो 110 को भी ऐसे 2 पार्ट में डिवाइड करो कि उन दोनों संख्याओं को गुना करने पर 110 ही आए, लेकिन घटाने पर 1 आ जाए। कहेंगे सर ये तो आसान है, 11 और 10 गुना किए तो 110 और 11 में से 10 गए। अगर अगर निगेटिव है तो आपका उत्तर जो होगा वो छोटी वाली संख्या होगा, जो आप देख पा रहे 10 नंबर, आई मीन 10 आंसर। बात समझ में आया? बढ़े आगे, चलो ठीक है, रेडी फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन। √42 + √42 + √42, 42 को ऐसे 2 पार्ट में डिवाइड करिए कि गुना करके 42 ही आए, लेकिन घटकर 1 आ जाए। 7 छक 42 और 7 में से 6, सब जगह प्लस का साइन है, तो अच्छा तीनों क्वेश्चन में एक बात ध्यान दीजिएगा कि ये जो इनफाइनाइट का सिंबल है ये सब जगह रहना अनिवार्य है। अगर इनफाइनाइट का डॉट 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 इनफाइनाइट नहीं रहेगा ना तो फिर बात कुछ और हो जाएगा और सॉल्यूशन का तरीका और आंसर बदल जाएगा। फिलहाल सब जगह इनफाइनाइट था, मैंने चेक किया है, तो ये आपका उत्तर। अगर निगेटिव रहता तो ये छोटा वाला, जैसा कि 2 नंबर ऑप्शन में था। फिर देखो एक और सवाल, बस ये आखिरी होगा, उसके बाद एक नए टॉपिक की ओर, मतलब नए टाइप में हम आ जाएंगे, नए टॉपिक में आ जाएंगे। 72, तो 72 को ऐसे 2 पार्ट में डिवाइड करिए कि गुना करके 72 और घट के 1 आ जाए। 9 और 8, 9 8 72, 9 में से 8 गया, लेकिन पॉजिटिव का साइन है तो आपका उत्तर जो होगा वो 9 होगा। अगर निगेटिव रहता तो उत्तर 8 होता। खैर कोई बात नहीं, पॉजिटिव था तो उत्तर 9 हुआ। एक बार सब लोग कह दीजिए कि जी सर बिल्कुल कह रहे थे कि गणित मक्खन होता है, और आज महसूस भी कर लिए कि सच में गणित मक्खन ही होता है। ठीक है, एक और टाइप आइए, चलिए देखिए जी, इस टाइप के क्वेश्चन बहुत ट्रेंडिंग है अभी मार्केट में, बहुत बार कई बार एग्जाम में देखने को मिला है। एक बार देखिए कि आपसे बनेगा या नहीं। क्वेश्चन है सर जी 2/3, 4/9 एंड 5/6, इसका एलसीएम चाहिए। मतलब जब संख्याएं भिन्न के रूप में हो, भिन्न का मतलब बटा के रूप में, एज लाइक दिस, जब संख्याएं भिन्न के रूप में हो, बटा के रूप में हो, और प्रश्न में पूछा जाए एलसीएम, ठीक है, एलसीएम पूछा जाए तो फॉर्मूला होता है अंश का लसा बटे हर का मस, यानी एल अंश का एलसीएम बटे हर का एचसीएम। तो अंश में है 2 4 5, और 2 4 5 का एलसीएम निकाल कर देख लीजिए, आएगा 20।
ठीक है। अंश का एलसीएम तो 2 4 5 है अंश में, तो 2 4 5 का एलसीएम होगा 20, और हर का एचसीएफ तो 3 दूनी 6, 3 3 9, मासा होगा 3, 3 6 9 का मासा 3 होता है। तो आपके प्रश्न का जो एलसीएम हुआ वो 20/3 हो गया उत्तर। बात समझ में आया? कहेंगे हाँ जी सर बिल्कुल आया, आगे बढ़ो। आया? बिल्कुल अनिवार्य है आना, ठीक है ना। चलो फिर एक और टॉपिक आपके लिए स्क्रीन पे रखता हूं मैं। एक और सवाल कि भाई 1/4, 1/5 और 5/6 का एलसीएम याद करिए। अगर एलसीएम चाहिए तो ऊपर वाले का लासा तो 1 1 5 का लासा 5, नीचे वाले का मासा, किन्हीं दो संख्याओं के बीच अंतर अगर 1 आ जाए तो मासा 1 ही होता है। ये बात आप हमेशा याद रखिएगा, मैंने पढ़ाया भी है। तो मासा लासा बटे मासा, यानी सीधे सीधे कहिए कि इस प्रश्न का एलसीएम 5 हो। बात आई समझ में? कहेंगे जी सर बिल्कुल आ गई समझ में, एकदम मक्खन की तरह। चलो जी एक और सवाल आपके स्क्रीन के ऊपर। सवाल कह रहा है 2/3, 3/5, 4/7 और 8/13 का एलसीएम। अगर बात करें एलसीएम की तो 2 3 4 8 का एलसीएम हमको लगता है कि होगा 48। आप निकाल के देख लेना। ऊपर वाले का एलसीएम तो 2 3 4 8, 48 में हमको तो लग रहा है कि 2 3 4 24 से ही काम चल जाएगा जी। लीजिए 24 से ही काम चल जाएगा, 24 ही होगा एलसीएम। 2 3 4 8 3 24, 4 6 24, 3 8 24, 12 दिन, हाँ तो एलसीएम 24। और याद रखिएगा 3 5 7 13 ये सभी अभाज्य संख्याएं हैं। कैसी संख्या है बच्चों? कहेंगे सर ये सभी अभाज्य संख्याएं हैं और अभाज्य संख्याओं का मासा 1 होता है। देन 24/1 इज द 24 इज द राइट आंसर। कैसा लग रहा है? नया सुकून, नया जुनून आपके अंदर जा रहा है? नहीं? तो इस तरह से कर सकते हैं। आप लोग को मैं एकदम कहता हूं कि अगर आप मैथ को आप मैथ में अपनी सफलता प्राप्त करना चाहते हो, आप मैथ का गणित का डर भगाना चाहते हो और आप एक सरकारी नौकरी की तरफ भाग रहे हो, तो आप हमारा एप्लीकेशन जरूर इंस्टॉल करिए, ड्रीम क्लासेस ऑफिशियल। उसके अंदर आपको बहुत सारी रिकॉर्डेड बैचेस, लाइव बैचेस, जो बैचेस हो गई है उसका रिकॉर्डिंग, रीजनिंग के बैचेस, मैथ जीएस सबके टीचर अवेलेबल है और बहुत ही शानदार शानदार क्लासेस वहाँ पे चल रही है। फुल एचडी जितना आपको अभी दिख रहा है ना, इतना ही एचडी और यही क्वालिटी आपको एप्लीकेशन पे भी दिया जाएगा। रेगुलर क्लासेस चलती है, बच्चे हमेशा जुड़ते हैं उस पर, तो आप लोग बिल्कुल जाइएगा। अभी मैथ में आपका संजीवनी बैच और रीजनिंग में टारगेट बैच, ये 2 बैच बिल्कुल नया है, कुछ ही दिनों से चल रहा है, 15 दिन 10 दिन से। 11/20, 33/50 और 77/7 का एलसीएम। देखो एलसीएम चाहिए तो ऊपर वाले का लासा 11 3 33 33 77। बताओ जी एलसीएम कितना होगा? तो अब एलसीएम तो निकालना पड़ेगा, क्योंकि भाई अब डायरेक्ट इतना लंबा लंबा एलसीएम कैसे निकालेंगे, ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन मैं आप लोगों को दे देता हूं HW। चलिए आप लोग दीजिए इसका आंसर, ठीक है। जल्दी से नीचे कमेंट बॉक्स में, लाइव चैट में, या फिर आप मुझे कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताओ कि क्या होगा इस प्रश्न का उत्तर, क्योंकि जितना टाइम मैं लगाऊंगा मैं आपको एज ए होमवर्क दे देता हूं ये क्वेश्चन, ठीक है। चलिए ये तो आसान है, बड़ा होमवर्क इसलिए दिया ना क्योंकि यहाँ कैलकुलेशन करने में समय लगता, कॉन्सेप्ट और जो तरीका है वो तो मैं बता ही रहा हूँ। देखो फिर से चाहिए एलसीएम। अगर एलसीएम चाहिए तो अंश का लासा हर का मासा। अगर एचसीएफ पूछ देता तो अंश का मासा, सुनो मेरी बात, अगर मासा पूछ देता, लासा के जगह मासा पूछता तो अंश का मासा हर का लासा, हो गया बात। तो यहां पर देखो एलसीएम की बात करें तो ऊपर वाले का एलसीएम हमको लगता है 15 3 45 9 5 45, हाँ एलसीएम होगा 45। और याद करिए एचसीएफ हो जाएगा 2, क्योंकि मासा 4 10 16 का मासा 2, तो 45/2। एलसीएम ही पूछ रहा है ना जी। हाँ एचसीएफ बोलता तब 2/45। देखो एलसीएम तो बिल्कुल सही है, लेकिन अगर एचसीएफ बोलता
मासा बोलता तब कुछ बात अलग होता, लेकिन ना 3/4, 9/10 और 15/16 का एलसीएम। ऊपर वाले का लासा 3, 9, 15 का एलसीएम 45 और मासा 2। ठीक है, बिल्कुल सही है। ऑप्शन को गोली मारो, इसको चेंज कर दो 45/2 उत्तर। ठीक है भाई, इतनी तो मैच्योरिटी आपके अंदर आनी चाहिए कि खुद से क्वेश्चन को गलत साबित कर दे कि नहीं यही सही होगा, ऑप्शन गलत है, ऐसे करके। ठीक है, तब समझोगे कि हाँ अब असली सफलता प्राप्त कर रहे हो। चलो जी, एक और टॉपिक बड़ा ही शानदार है ये, उम्मीद है कि बेहतर तरीके से हम इसको समझा पाए। पी क्यू तथा आर अकेले अकेले एक कार्य को क्रमशः 12, 15, 20 दिन में, पी बोला कि हम करेंगे 12 दिन में, क्यू बोला कि हम करेंगे 15 दिन में, और आर बोला कि हम अकेले करेंगे 20 दिन। बहुत ही इंपॉर्टेंट टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन आ चुका है हमारे स्क्रीन के ऊपर। ठीक है, सवाल बड़ा बेहतरीन है। कह रहे पी क्यू आर अकेले अकेले एक कार्य को क्रमशः 12, 15, 20 दिनों में कर सकते हैं, तो वे साथ मिलकर यानी पी प्लस क्यू प्लस आर। तो इसके लिए एक ट्रिक हम बताते हैं। अगर टाइम एंड वर्क आप सीख रहे हैं या फिर आप चाहते हैं कि सर एक नया ट्रिक कुछ अच्छा बताए, पी दिया हुआ है, क्यू दिया हुआ है, आर दिया हुआ है, पी क्यू आर पूछ रहा है, तो एक ट्रिक याद रखिएगा, पी क्यू आर बटे पी क्यू प्लस क्यू आर प्लस आर पी। ऐसे तो ए बी सी पर ज्यादा समझ में आएगा ट्रिक ये। ठीक है, फॉर्मूला ऐसे होता है ए बी सी बटे ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। चलो यहाँ पर पी क्यू क्यू आर आर पी, कोई बात नहीं, हो जाएगा, मैनेज कर लेंगे। तो 12 गुने 15 गुने 20 बटे, पहले पी क्यू 15 गुने 12 180, फिर क्यू आर तो 15 दूनी 300, फिर आर पी 12 दूनी 24 240। तो 12 गुने 15 गुने 20 बटे 300 और 240 540, 540 और 8 4 620, 720, एगो जीरो से एगो जीरो, 12 छक 72, 2 तिया 6, 3 पचे 15। कितने दिन लगेंगे अगर मिलकर काम करेंगे? तो 5 दिन। काटना एक कला है जो धीरे धीरे विकसित होगा समय के साथ। यहां तक क्लियर हुआ? सब कह दीजिए कि हाँ जी सर, बिल्कुल समझ में आ रहा है, बिल्कुल समझा पा रहे हैं। ओके माय डियर स्टूडेंट, चलो फिर अगर समझ में आ ही रहा है तो इसी के ऊपर एक और सवाल दाग दें। बन जाएगा ऐसे क्वेश्चन? बिल्कुल बनना चाहिए, अनिवार्य है ये। ठीक है, चलिए। ए और बी एक साथ एक काम को 12 दिन में, बी और सी 15 दिन में, ए और सी उसी काम को 20 दिन में। तो उस कार्य को कितने दिनों में पूरा? तो एक साथ मिलकर, देखो बहुत ही आसान है, ये भाग विधि से बनेगा। यही एक ऐसा टॉपिक है जिसको भाग विधि द्वारा बनाया जाता है और बड़ा आसान तरीके से। ए और बी 12 दिन में, बी प्लस सी 15 दिन में, और ए प्लस सी कहिए या सी प्लस की ए कहिए 20 दिन में। अब तीनों एक साथ मतलब ए बी सी कार्य करे, तो आप क्या कर दो, सबको जोड़ दो। यहाँ पर अगर ऐसा क्वेश्चन है, सबको जोड़ दो, तो 2 ठो ए दिख रहा है, 2 ठो बी दिख रहा है, 2 ठो सी दिख रहा है, यानी 2 इंटू ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू, अगर जोड़ेंगे तो भाग विधि द्वारा बनता है ना ऐसा क्वेश्चन। देखो कैपेसिटी पे भी बन जाता है, लेकिन आसान यही रहता है और बच्चों को समझ में भी आता है। 1/12, 1/15 बटे सॉरी प्लस 1/20। बताओ, तो भाई दो तो कॉमन हो, ये हो गया ए प्लस बी प्लस सी। बताओ एलसीएम कितना? हमको लगता है 180 एलसीएम होगा। 15 बार में, 12 बार में, 9 बार में। देखो आसान है, 2 इंटू ए प्लस बी प्लस सी बराबर 15, 15 12 27, 27 9 36/180, 5 बार में। और ये गुना में इधर आएगा भाग में, यानी ए प्लस बी प्लस सी बराबर, ये गुना में इधर भाग में 1/10। तो ये 1/10 क्या आया? भाग आया ना, क्योंकि भाग विधि से बना रहे थे। तो अगर समय की बात करें तो ए प्लस बी प्लस सी, तो आपको पता है कि भाग का उल्टा समय होता है, तो 1/10 का उल्टा कितना होगा? 10/1 कह सकते हैं, यानी सीधे सीधे कहिए 10 दिन। अगर तीनों मिलकर काम करेगा तो 10 दिन में पॉसिबल है। अब बिल्कुल पॉसिबल है, देख भी पा रहे हैं आप लोग।
ठीक है, चलिए तो आज टाइप 9 तक पहला सेशन रखते हैं। टाइप 10 से टाइप 15 यानी 6 टाइप आपको अगले सेशन में हम कराएंगे। उम्मीद है कि अच्छा लगा होगा। डिमांड होना चाहिए अगले सेशन का, जब इसमें इतना बेहतर है तो इससे और लेवल अगला बढ़ेगा। ठीक है, ओके।